हाय गुड इवनिंग दोस्तों। एक समस्या आती है हमारे एयर कंडीशनर्स में कि कस्टमर कंप्लेन करता है कि मेरा एसी जो है वो ऑटो कट नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो अब इस समाधान के लिए हमारे पास प्रॉपर टूल्स तो होना ही चाहिए, जिसमें थर्मामीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छी क्वालिटी के टूल्स हमेशा आपको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। तो हम लोग आज एनालिसिस करेंगे पूरे तरीके से इस सिस्टम की कि ऑटोमेटिक अगर मशीन नहीं कर रही तो क्या वजह हो सकती है। सबसे ज़्यादा सबसे अहम वजह ये होती है कि लोग सोचते हैं कि चलो इसको कूल अगर कम कर रहा है तो एकदम 16 डिग्री पर सेट कर दो। दोस्तों, अगर कूलिंग किसी वजह से कम हो रही है तो आपके टेम्परेचर रिड्यूस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारा जो मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर है वो 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो हमारी हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर से 10 डिग्री के नीचे का टेम्परेचर है तो हमारा बॉडी का जो थर्मल कंट्रोल है वो कंफर्टेबली उसको मेंटेन कर लेता है, चाहे अप हो या डाउन। इसी तरीके से अगर हम डाउन करते चले जाएं और 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 जितना डाउन करते जाएंगे उतना अव्वल तो अगर कूलिंग बढ़िया हो रही है तो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचेगा, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा। तो हमेशा सेटिंग रखिए 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, क्योंकि 16 और 22 पर ख़ासतौर से मेन सीज़न जब गर्मी होती है तो आपका एयर कंडीशनर ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ कीजिए। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, अगर एयर कंडीशनर ठीक काम कर रहा है तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, दैट इज़ अराउंड 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर वहीं पे इसको यूज़ कीजिए, वहीं पे चलाइए इसे। अब एक चीज़ देखने में आई है कि अगर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं है, मतलब रिटर्न एयर आपके थर्मोस्टेट के जो सेंसर पे नहीं जा रही है या इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है उस सेंसर पे नहीं जा रही है, तो भी डिले हो जाता है। ऑटोमेटिक हम जो बात कर रहे हैं, मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद जब कूलिंग ज़रूरत भर की हो जाती है तो कंप्रेसर को हमारा एक थर्मोस्टेट लगा रहता है या थर्मल कंट्रोल लगा रहता है, पीसीबी से कंट्रोल होता है, वो कंप्रेसर को ऑफ कर देता है। जब गर्मी बढ़ने लगती है तो ऑन कर देता है। तो कोई भी एयर कंडीशनर इसी तरह से वर्क करता है कि ऑन होता है, ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ऑफ नहीं हो रहा है तो रिटर्न एयर अगर प्रॉपर नहीं आ रही है तो भी एयर कंडीशनर जो है वो प्रॉपरली ऑफ नहीं होगा। तो हमें उसकी पोजीशन, हमें उसकी कंडीशन देखना चाहिए कि इंस्टॉलेशन करने वाले ने किस ढंग से इंस्टॉल किया है। अगर ऐसे तरीक़ों से जो आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ दिख रही हैं इंस्टॉलेशन कर दिया है, बहुत बार अभी नए एयर कंडीशनर जो आ रहे हैं उसमें साइड में यहाँ पे हमारा सेंसर होता है, तो प्रॉपर एयर अगर नहीं पहुँचती है वहाँ तक तो ये मशीन ऑटोमेटिक नहीं करेगी। तो हमेशा केयर करेंगे, हमको हमेशा डिफरेंस देखना चाहिए मशीन का ग्रिल का और जो उसमें रिटर्न एयर जा रही है, मतलब रूम का टेम्परेचर डिफरेंस ग्रिल के साथ में मीडियम स्पीड पे सेंटर ऑफ द ग्रिल में 5 से 7 या 10 मिनट में 10 डिग्री का डिफरेंस तो आना ही चाहिए। जब 10 डिग्री का डिफरेंस आएगा दैट प्रूव्स कि आपका एयर कंडीशनर ठीक ढंग से काम कर रहा है। तो इस तरह से आप इसकी वर्किंग को टेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो रूम टेम्परेचर और सेट टेम्परेचर को अगर आप प्रॉपर वे में चेक करेंगे, शॉर्ट साइकिलिंग या रीसाइकलिंग नहीं हो रही है हमारे एयर की, तो हमारा एयर कंडीशनर प्रॉपरली वर्क करता रहेगा, सही टेम्परेचर के ऊपर स्विच ऑफ करेगा और स्विच ऑन करेगा। अब कस्टमर को ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए आपके पास प्रॉपर थर्मल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, थर्मोमीटर होना चाहिए, ताकि आप दिखा सकें कि ये जो हम कह रहे हैं वो ही हो रहा है। अब अगर हम अपने थर्मामीटर को एसी सेंसर के पास रखेंगे तो जो आपका थर्मामीटर मीटर रीडिंग शो कर रहा है, एसी सेंसर को भी वही रीडिंग शो करना चाहिए। आप उसको किसी चीज़ से क्लब कर सकते हैं, अपने थर्मामीटर के सेंसर को और एसी के सेंसर को। तो देखिए कि डिस्प्ले पे थर्मामीटर के जो टेम्परेचर आ रहा है वही टेम्परेचर आपको दिखना चाहिए एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पे। तो इससे पता लग जाएगा कि सिंक्रोनाइज है दोनों चीज़ें। और मीटर तो अपने पास ठीक रखना ही चाहिए आपको। अब अगर ओवर हीटिंग हो रही है, हमारे लीड लोड ज़्यादा है, कमरा बड़ा है, साइज़ एसी का छोटा है, तो इन सारी कंडीशन में ख़ास तौर से छत खुली हुई है
तो उन कंडीशंस में भी टेम्परेचर नहीं रीच करेगा 25-26 डिग्री, तो फिर आपको एयर कंडीशनर ऑटो कट नहीं देने वाला। बहुत सी वजहों से हीट एड ऑन होती रहती है, कोई खिड़की खुली है, कोई शीशा टूटा है, कोई दरवाज़ा ठीक से नहीं बंद हो रहा है, साइड के रूम में या बाथरूम है, वॉशरूम है, वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, ऐसी कंडीशंस में भी आपका एयर कंडीशनर प्रॉपरली ऑटोमेटिक नहीं करने वाला। यहाँ पे बहुत सी सिचुएशन से हम पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं। अननेसेसरली हम अपने वीडियो का टाइम नहीं बढ़ाने वाले। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप इसको रोक के वीडियो को देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ मेरे कमरे में हीट लोड को ऐड ऑन करती है। शीशे की खिड़कियाँ हो, चाहे छत खुली हो, डायरेक्ट धूप आती हो, बहुत सारी लाइट्स लगी हों, इक्विपमेंट्स लगे हों, बहुत सी चीज़ों से, बहुत से लोगों के बैठने से भी गर्मी बढ़ जाती है। मतलब करीब अंदाज़ा यह है कि 13 से 15 लोग अगर रूम में बैठे हैं तो यही ऑटोमेटिकली 1 टन को ऐड कर रहा है। 1 टन कैपेसिटी ऐड ऑन हो रही है। छत खुली हुई है तो उसमें भी कैपेसिटी जो है वो ऐड ऑन हो रही है। तो यहाँ पे ख़ासतौर से वो दीवारें जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साइड की हैं, वहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ख़ास तौर से वेस्ट और साउथ की वॉल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट लोड होता है। अगर ये वॉल 4 इंच की हैं या शीशा लगा हुआ है तो जब 12 से 12.5 से और 4 साढ़े 4 के बीच में टेम्परेचर राइज होता है तो मशीन हमारी ऑटोमेटिक करना बंद कर देती है। तो ख्याल रखें। अब यहाँ पे एक बहुत क्लियर सी टेस्टेड चीज़ है कि अगर 300 स्क्वायर फीट की छत खुली हुई है, डायरेक्ट उस पर धूप पड़ती है, तो यूं यकीन मानिए कि जहाँ पे भी आके धूप गिरती है, डायरेक्ट पड़ती है, वहाँ का तापमान 25-30 डिग्री ज़्यादा होता है। इसलिए जब कभी छत पे हम जाते हैं 40-42 डिग्री का हवा का टेम्परेचर है तो छत हमारी करीब करीब 70 डिग्री के आसपास गर्म होती है। इसीलिए अगर हम पैर रखते हैं तो छाला पड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। हीट लोड कैलकुलेटर होता है, आपको हीट लोड कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए। नेट पे अवेलेबल है, एक्सेल शीट में होता है। इसमें आप डिटेल्स डालते हैं, जो भी डिटेल्स यहाँ पे पूछी गई हैं, एंड में आपको यहाँ पे हीट लोड को कैलकुलेट करके आपका ये सिस्टम बता देता है। इसी तरह से अगर रूम का जो टेम्परेचर सेंसर है उसकी लोकेशन ही गलत है या निकल गया है अपने लोकेशन से, तो उसको भी ठीक करिए। अगर वो सेंस नहीं कर पाएगा तो फिर ऑटोमेटिक नहीं करेगा। राइट हैंड साइड को है तो वहाँ पे लगा होना चाहिए, वहाँ पे कोई चीज़ क्लोजिंग ना हो, कोई टेप या कोई स्टिकर ना लगा हो, ताकि वो एयर ही ना वहाँ तक पहुँचे। इसी तरीके से अगर ज़रूरत है तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं इधर उधर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और एक बहुत ईजी आपको तरीका बताया है कि थर्मामीटर उसके साथ रख के टेम्परेचर की सेंसिंग भी कर लीजिए, कहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर आ रहा है और आप उसको सेट कर सकते हैं। अगर ये सेंसर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उसकी टेस्टिंग भी बहुत से वीडियोस आप आसानी से सेंसर को टेस्ट कर सकते हैं। एक तो जहाँ पे सेंसर लगता है वहाँ पे नॉर्मली 5 वोल्ट डीसी होता है। सेंसर अपने आप में 5 किलोवाट के आसपास, अगर उसको 25 डिग्री पे सेट किया जा टेस्ट किया जा रहा है तो 5 किलोवाट के आसपास उसका आपको रेजिस्टेंस दिखेगा। और अगर उसको ठंडा किया जाएगा, क्योंकि एनटीसी सेंसर है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठंडा किया जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, गर्म किया जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। 5 वोल्ट डीसी सप्लाई आ रही है वहाँ बेस में, वहाँ पे सेंसर लगा दीजिएगा। ठंडा गर्म कीजिएगा तो वो वोल्टेज भी चेंज होगा। ठंडा करने पर वोल्टेज कम होगा, गर्म होने करने पर वोल्टेज बढ़ने वाला है। तो इस तरह से आप लोग सेंसर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल सारी दी हुई हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दें और बेवजह में जो वीडियो है वो बहुत बड़ा ना होने पाए। तो ये आप देख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम मिनिएचर चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में टेस्ट करते जा रहे हैं तो भाई कोई समस्या ऐसी नहीं है जो हमको नज़र ना आ जाए। हाँ, हम जिग जैग टेस्ट करते हैं तब प्रॉब्लम होती है। सिस्टमेटिक वे क्या होता है? ABCDEFGH, ये आपका सिस्टमेटिक वे है। ACBDGJ, ये आपका अनसिस्टमेटिक वे है। और मैक्सिमम इंजीनियर्स अनसिस्टमेटिक वे में अगर टेस्ट करते हैं तो परेशानी ज़्यादा होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इस तरह से हम लोग ये टेस्टिंग्स कर सकते हैं। फेस न्यूट्रल प्रॉपर वायरिंग भी आपको क्लियर होनी चाहिए, गलत वायरिंग ना हो कि गलत कनेक्शंस किए हुए हैं, तो इसकी आपको पूरी क्लैरिटी होना चाहिए। पहले तो हमको सिर्फ फेस न्यूट्रल अर्थिंग ही ऊपर ले जाना होती थी, लेकिन अभी जो हमारे इन्वर्टर
यूनिट्स आ रहे हैं तो उसमें सिग्नल का भी ध्यान रखना होता है। कोई वायर आपस में नीचे से ऊपर में चेंज ना हो, लूज ना हो, गलत ना लगा हो, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। रिले की कनेक्टिविटी का ध्यान रखें, इनपुट आउटपुट का ध्यान रखें, कहाँ पे इनपुट आता है, कहाँ पे आउटपुट आता है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक रिले टेस्टिंग का वीडियो डाला था, उसमें आप देख सकते हैं। तो इजीली आप रिले को टेस्ट कर सकते हैं। 4 लाइनें नीचे से होती हैं, 2 में 12 वोल्ट डीसी जाती है और 2 जो है वो नॉर्मली ओपन रहती हैं। जिस वक्त डीसी डालते हैं तो जो ओपन वाली हैं वो क्लोज हो जाती है। इसको हम लोग मीटर में ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं अपने एयर कंडीशनर में होने वाली प्रॉब्लम्स को और उसके सॉल्यूशन को। थैंक यू वेरी मच।